चलिए प्रश्न देखते हैं। इस टाइप का प्रश्न जो है बहुत परीक्षाओं में पूछ लिया जा रहा है, तो हम प्रयास करेंगे कि इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न अगर हम सिंपल तरीके से करने लगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रिक के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए आप लोग कैसे करेंगे। प्रश्न दिया है कि 21, 22, 60 और 64 में से x अगर घटाया जा रहा है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में है। तो बताइए कि x+1 और 7x+8 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो देखिए कैसे इसको किया जाएगा। 21 और 22 का डिफरेंस निकालिए, एक हो गया। 60 और 64 का डिफरेंस कितना हो गया, 4। अब ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। ये क्या हो गया, रेशियो हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए, उसका डिफरेंस निकाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा, आप चाहें तो दूसरे और चौथे पद में भी करके कर सकते हैं। तो 21 चौक 84, 84 और 60 एकम 60 बटा में इस रेशियो का भी डिफरेंस निकालेंगे, यानी 4 और 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3। ये जो हम निकाल रहे हो क्या है, एक्स की वैल्यू है, ठीक, एक्स की वैल्यू है। तो 84 माइनस 60 कितना हो जाएगा, 24 अपॉन 3, 3 से ये 8 बार में कट जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपको, 8 मिल गई। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 8। अब ध्यान से देखिए, x+1 और 7x+8 का जब हम मध्य अनुपाती निकालते हैं तो किन्हीं दो संख्याओं का अगर मध्य अनुपाती निकालते हैं तो अंडर रूट में उन दोनों संख्याओं का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। मतलब x+1 इंटू 7x+8 यही होगा। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख देंगे तो 8 रखेंगे, 8+1 9 इंटू 7 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 और 8 जोड़ देंगे तो 64, यानी 9 का वर्गमूल कितना, 3 और 64 का 8, 8 तरीके 24। बड़े ही आसानी तरीके से आप जो है ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम चलेंगे, अगर ये प्रश्न आपको समझ में आ गया तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न को अगर ये ट्रिक अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आप निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर सिंपल मेथड से आप लगाने की कोशिश करेंगे तो मेरे प्यारे भाइयों बहुत ही लंबा मेथड जाने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस ट्रिक को ध्यान से समझ लीजिए और समझने के बाद जो है आसानी से आप लगा पाएंगे। ये प्रश्न भी बिल्कुल उसी पे आधारित है, आप इसको भी देखिए तो थोड़ा आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें बोल रहा है कि 23, 39, 32 और 56 में से यक्स अगर घटाया जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। ठीक है, तो बताइए कि x+4 और 3x+1 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। क्या करना है आपको, 23 और 39 का डिफरेंस ले लेना है। 23 और 39 का डिफरेंस कितना, 16 और 32 और 56 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। ठीक, इसको क्या है, ये रेशियो में आ गया। अब इसको काट के छोटा करेंगे अगर, तो 8 दूना 16 और 8 तरीके 24, 3 बार में ये कट जाएगा, यानी 2:3 का इसका रेशियो आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ये इसका भी अगर आप डिफरेंस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना होता है, 1। अब चलिए इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इस 3 का इसमें और 2 का इसमें। आप चाहें तो दूसरे और चौथे पद में भी कर सकते हैं, तो कीजिए। 23 का 3, सॉरी, ये 23 का 3 में करेंगे, 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 34 अपान 2 और 3 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। अब ये कितना हो गया, 69, 69 माइनस 64 अपान 1। ये 69 में से 64 गया तो कितना हो गया, 5, 5/1, यानी आपको x की वैल्यू क्या मिल गई, x की जो वैल्यू है वो क्या मिल गई आपको, 1 मिल गई। ठीक, अब मेरे प्यारे भाई क्या करते हैं, मध्य अनुपाती निकालने के लिए अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणा करना है, और यही तो है दोनों संख्याएं, x+4 और 3x+1। तो x+4 में अगर आप x की वैल्यू, सॉरी ये 5 है ना, x की वैल्यू अगर आप 5 रखते हैं तो 5 और 4 कितना,
9 और 3 में 5 का गुणा करेंगे, 3 पचे 15, 15 और 1 16। ठीक, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 और 16 का वर्गमूल 4, तो 4 तिहाई 12। ठीक है, यानी मध्य अनुपाती आपको क्या मिल गया 12 मिल गया। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से आप इस तरह के प्रश्न को अगर इस ट्रिक को ध्यान में रखते हैं तो आप बना पाएंगे, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी दिक्कत आपको होने वाली है। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ये तो था घटाने वाला प्रश्न कि अगर फला फला संख्याओं में से x घटाया जाए। अब हम आपको बताने वाले हैं जोड़ने वाला, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं अगले प्रश्न। चलिए, इसके पहले हमने देखा घटाने वाला, x घटाया जाए संख्याओं में से। अब देखेंगे x जोड़ने वाला। ठीक है, तो क्या है, संख्या दे रखा है कि 12, 28, 21 और 45 में x अगर जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में हैं। तो बताइए कि x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वही प्रक्रिया करेंगे। 12 और 28 का डिफरेंस कितना, तो ये कितना हो जाएगा 16, और 21 और 45 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 21 और 45 का डिफरेंस आपको मिल जाएगा 24। ठीक है, 24, इनका अगर रेशियो निकालेंगे तो इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, 8 दूना 16 और 8 तरीके 24, यानी 2 और 3 का रेशियो आ गया। रेशियो कितना आ गया, 2:3 का आ गया। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। चाहे तो आप दूसरे और चौथे में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें करके निकाल रहे हैं, आप भी चाहे तो कर सकते हैं उसमें। तो देखिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए पहले पद में, तो 12 तिहाई 36 माइनस ये 21 दूना 42, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1, रख दीजिए। ये क्या निकाल रहे हैं हम, x की वैल्यू निकाल रहे हैं, जो संख्या जोड़ना है उसका मान हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो 36 में से जब आप 42 घटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आपको माइनस और प्लस से कुछ लेना देना नहीं है कि माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, आपको सिर्फ अंतर से मतलब है, अंतर से। तो 36 और 42 का अंतर कितना 6, और 1 से भाग देंगे तो आपका 6 ही रहेगा, मतलब दे भी दीजिए या कुछ भी कीजिए, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपको 6 मिल गई। जब एक्स की वैल्यू आपको मिल गई 6, तो मध्य अनुपाती में क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं। मध्य अनुपाती में यही करते हैं ना, अंडर रूट में दोनों संख्याओं का गुणा, मीन्स x प्लस 3 और 4x प्लस 1 का गुणा करेंगे आप। तो हमको जब x की वैल्यू प्राप्त हो गई तो x का मान रख दीजिए, तो x की जगह 6 और 3 9 गुणे 6 का गुणा जब इसमें करेंगे 4x, 4x का मतलब 6 चौको 24 और 1 25, यानी 9 का वर्गमूल कितना 3 और 25 का कितना 5, 3 पचे 15। ठीक, यानी संख्याओं का मध्य अनुपाती क्या आ गया 15 आ गया। तो अगर ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल आरसी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों।